ये एक परिवार की कहानी है। उस घर में सीता और उसके माता पिता रहते थे। सीता के पिता खेती करते थे। वो सभी लोग एक गांव में रहते थे। एक दिन सीता अपने पिताजी के पास आई और कहने लगी, मुझे शहर जाना है और वहीं पर पढ़ाई करनी है। गांव में अच्छे स्कूल नहीं है और ना ही अच्छे टीचर हैं। सीता के पिताजी बोले, मैं तुमको पढ़ाने के लिए बहुत कुछ कर रहा हूँ, लेकिन शहर जाने की बात पर मैं कैसे हाँ कर दूँ। मैं नहीं चाहता कि तुम अकेले शहर में रहो, क्योंकि वहाँ पर तुम किसी को भी जानती नहीं हो और शहर में हमारा कोई पहचान वाला भी नहीं है। इससे तुमको बहुत परेशानी हो सकती है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम शहर जाओ। उसके बाद सीता अपनी माँ से बात करने के लिए अपने घर चली गई। घर जाकर वो अपनी माँ से बोली, माँ, आप ही पिताजी को समझाइए, मुझे बाहर जाकर पढ़ने के लिए हाँ कर दे। तभी उसकी माँ सीता की बात सुनकर बोली, तुम अकेली वहाँ कैसे रहोगी? तुम वहाँ अकेले परेशान हो जाओगी और हम लोग तुमको परेशान नहीं देख सकते। तभी सीता सोचने लगी, अगर ऐसे ही हमें सब मना करते रहे तो मेरी पढ़ाई अधूरी रह जाएगी और मैं जीवन में कुछ भी नहीं कर पाऊंगी। शाम को उनके पिताजी घर आते हैं और सीता से कहते हैं, तुम्हें वहाँ पर जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम चाहो तो यहीं पर रहकर पढ़ाई कर सकती हो। उसके बाद उनके पिताजी कमरे में चले गए। उनकी माँ ने सीता के पिता से कहा, एक बार सोच कर देखिए, यहाँ पर सीता की पढ़ाई अच्छे से हो सकती है या नहीं। उनके पिताजी कहने लगे, मैं शहर जाने की पाबंदी नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन वहाँ पर हमारी सीता की देखभाल कौन करेगा? इस बात की चिंता मुझे बहुत ज़्यादा है और वहाँ पर अकेले रहने में भी बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं। तुम्हें इस बात को सोचना चाहिए। रात में सीता के पिताजी ने इस बारे में बहुत सोचा। उनके पिताजी ने सोचा कि सीता कह तो सही रही है, लेकिन इस बात को लेकर वो बहुत परेशान थे। वो सीता को अकेले नहीं भेजना चाहते थे। अगले दिन सुबह होते ही पिताजी खेत पर चले गए। तभी माँ ने सीता को बुलाया और कहा, आज तुम अपने पिताजी के लिए खाना लेकर जाना। मुझे लगता है कि वो तुम्हारी बात को समझ गए हैं, इसलिए तुम दोबारा इस बारे में उनसे बात करना। हो सकता है कि वो तुम्हें बाहर जाने की इजाज़त दे दें। जब दोपहर हुई तो सीता अपने पिताजी के लिए खाना लेकर खेत पर चली गई। पिताजी ने खाना खाया और बोले, मैं तुम्हारे जाने पर पाबंदी नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारी बहुत चिंता है, इसीलिए मैं तुमको मना कर रहा था। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, तुम जीवन में आगे बढ़ सकती हो, तो तुम्हारी खुशी के लिए मैं तैयार हूँ। तुम शहर पढ़ने जा सकती हो। इसके बाद सीता खुशी खुशी अपने घर चली गई। जब शाम को पिताजी घर आए तो उन्होंने सीता की माँ से कहा, मैं सीता को शहर भेजने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक समस्या है, उसका निवारण होना बहुत ज़रूरी है। माँ ने कहा, क्या परेशानी है? पिताजी ने कहा, तुम्हें इनके साथ रहना होगा जब तक कि सीता की पढ़ाई पूरी नहीं हो जाती। तब तक तुम्हें वहीं पर रहना होगा और इसकी देखभाल करनी होगी। तब तक मैं यहाँ पर जो भी काम होगा देख लूँगा, क्योंकि थोड़ी परेशानी तो हमें बच्चों के लिए उठानी ही पड़ती है। ये कहानी हमें यही बताती है कि अपने बच्चों की खुशी के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है।